नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चेतन शर्मा और जुड़ चुका हूं आपके साथ आज सुबह एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स के साथ। आइए चलते हैं पहली न्यूज़ पर उससे पहले जो लोग आज यहां पर नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। चलिए चलते हैं। पहली न्यूज़ दोस्तों निकल कर आ रही है। क्या हो रहा है? पहली न्यूज़ दोस्तों निकल कर आ रही है कि माइंड ग्रुप ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला कमर्शियल कमर्शियल एसओसी फॉर आईओटी डिवाइसेस। क्या है पूरी न्यूज़, आइए जानते हैं। कह रहे माइंड ग्रुप टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड एक सेमीकंडक्टर स्टार्टअप है जिसे बैक करता है आईआईटी मद्रास, प्रवर्तक टेक्नोलॉजी फाउंडेशन और आईआईटी मद्रास का इंक्यूबेशन सेल जो है उन्होंने लॉन्च किया है पहला कमर्शियल सिस्टम ऑन चिप नेम जो सिक्योर करेगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स को। कह रहा है ये प्रोबेबली 30% जो है लेस एक्सपेंसिव होगा जो एग्जिस्टिंग चिप्स हमारे पास हैं इन कंपेरेबल कैटेगरीज एंड इज इंटेंडेड फॉर आईओटी डिवाइसेस। यानी कि ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स की जो डिवाइसेस है उनमें ये सिस्टम ऑफ चिप जो है लगने वाला है। नेक्स्ट न्यूज दोस्तों निकल कर आ रही है कि इंडियन आर्मी एंड पुनीत बलान ग्रुप ने पार्टनरशिप की है, वो डेवलप करेंगे इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन पार्क पुणे में। जानते हैं पूरी न्यूज क्या है कि इंडिया का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन पार्क जो कि जॉइंटली डेवलप किया गया है इंडियन आर्मी और पुतीन बलान ग्रुप के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह जी के द्वारा। जनरल ऑफिसर कमांडर इन चीफ हैं जो इंडियन आर्मी के साउदर्न कमांड में पुणे महाराष्ट्र में। कॉन्स्टिट्यूशन पार्क जो है इनविजनड है जैसे कि एजुकेशनल और रिक्रिएशनल स्पेस होती है, इस तरह से उसे बनाया गया है। एम ये है कि डिसेमिनेट करनी है हमें नॉलेज किसके प्रति, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति, और सेंस लानी है प्राइड की इंडिया की डेमोक्रेटिक हेरिटेज। उम्मीद करता हूं न्यूज आपको समझ आई होगी। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। नया इंडेक्स आया है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। इंडिया का रैंक है 159, नॉर्वे ने टॉप किया है। जानते हैं पूरी खबर है क्या। कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू 22nd एडिशन आया है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का। कौन इसको रिलीज करता है? रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर। ये याद रखना है आपको, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन इस इंडेक्स को रिलीज करता है। रैंक्स तो आप याद रख लोगे लेकिन कौन रिलीज करता है वो भी याद रखना जरूरी है। तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स इसको जो है रिलीज करते हैं। इंडिया का रैंक 159 है और टोटल कंट्रीज है इसमें 180, यानी कि 180 कंट्रीज में से इंडिया का रैंक जो है 159 है। इंडिया का स्कोर 31.28 रहा है इसमें। अगर हम बात करें इंडिया का रैंक 161 था 2023 में और तब स्कोर हमारा था 36.62 रहा था। ठीक है। नॉर्वे ने जो है टॉप किया है 2024 इंडेक्स में और 8th कंसेक्यूटिव ईयर है जिसमें नॉर्वे ने टॉप किया है, जिसे फॉलो कर रहा है डेनमार्क सेकंड नंबर पर रहा और स्वीडन जो है थर्ड नंबर पर रहा। पहली 3 कंट्रीज के नाम आपको याद होने चाहिए और इसके साथ ही इंडिया का रैंक क्या है वो भी आपको याद होना चाहिए। लास्ट 3 प्लेसेज जो रही हैं वो एरिटेरिया के पास रही है, 180th रैंक है इसका, पीछे से इसने टॉप किया है। सीरिया रही है 179th पोजीशन पर और अफगानिस्तान रहा है 178th पोजीशन पर। इंडेक्स जो है रिलीज किया जाता है रेबेका विंसिट, डायरेक्टर जो है आरएसएफ के। एक ब्रीफिंग इन्होंने की है फॉरेन प्रेस एसोसिएशन में लंदन में, यूनाइटेड किंगडम में जो है। अगर हम बात करें यूनेस्को की दोस्तों तो इसके डायरेक्टर जनरल हैं एड्यूरे एजोले जी। हेडक्वार्टर इनका है पेरिस फ्रांस में। एस्टेब्लिशमेंट हुई थी इसकी 1945 में और ये लागू हुआ था 1946 में। मेंबर इसके हैं 194 मेंबर कंट्रीज हैं और 12 एसोसिएट मेंबर्स इसके। अगली न्यूज दोस्तों निकल कर आ रही है कि आरबीआई ने अलो किया है स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलरशिप किसको, कि वो बारो कर सकते हैं फॉरेन करेंसी को। क्या पूरी खबर है इसके बारे में जानते हैं। जब भी मैं आरबीआई की खबर की दोस्तों बात करता हूं आपको उसमें सेक्शंस जो हैं वो इंपॉर्टेंट रहती हैं। अगर आप कहीं पे नोट्स बना रहे हो तो सेक्शंस को जो प्लीज मैं ये कहता हूं कि सेक्शंस को लिख लीजिएगा, अदरवाइज जो नोट्स आप डाउनलोड करके रख लीजिएगा वो भी आपके बहुत काम आने वाले हैं। कह रहे आरबीआई ने अपनी पावर्स यूज की हैं सेक्शन 45W की। जब भी आरबीआई और सेबी की न्यूज आई दोनों की खबरों में हमें सेक्शंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। ठीक है, तो सेक्शन 45W
उन्होंने पावर जो है यूज की है अपनी आरबीआई एक्ट 1934 के तहत उन्होंने एक सर्कुलर जो है इशू किया है कि स्टैंड अलोन प्राइमर डीलर्स जो हैं वो फॉरेन करेंसी को जो है खरीद सकते हैं अपनी पेरेंट कंपनी से या ऑथोराइज एंटिटी से। स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स जो है ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज भी ले सकते हैं नोस्ट्रो अकाउंट से, सिर्फ ऑपरेशनल पर्पस के लिए। लेकिन नोस्ट्रो अकाउंट क्या है? नोस्ट्रो अकाउंट एक तरह का बैंक अकाउंट है, अ, जो बैंक जो है डोमेस्टिक होगा लेकिन करेंसी जो है बाहर की कंट्री की होगी। समझ आ रही है कि जैसे कि नोस्ट्रो अकाउंट वो अकाउंट होता है कि बैंक तो यहाँ पे है, जैसे इंडिया एसबीआई में आपका खाता है, लेकिन पैसा जो आ रहा है किसी और कंट्री से उसमें आ रहा है, तो उसको हम नोस्ट्रो अकाउंट बोलते हैं। अगर हम आरबीआई की बात करें, गवर्नर शक्तिकांत कांता दास जी, मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है, 1 अप्रैल 1935 को ये बना था। आईएफएससीए ने परमिट किया है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर्स को यानी एफपीआई को कि वो इशू करें डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट विद इंडियन सिक्योरिटीज। क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं। आईएफएससीए ने परमिट किया है आईएफएससी को कि भैया बैंकिंग यूनिट है रजिस्टर किया है एज ए फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। जो रजिस्टर्ड हैं, जो यूनिट रजिस्टर्ड हैं, उन्हें सिक्योरिटी यानी कि सेबी के साथ तो इशू किया है डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट की इंडियन सिक्योरिटी जो है एज अंडरलाइंग असेट इन गुजरात आईएफएससी। तो इन्हें क्या किया है, एक सीधी सी बात है कि एक डायरेक्टिव इशू इंस्ट्रूमेंट इन नोटिस दिया गया है कि भैया आपको ऐसे ऐसे काम करना है। क्या कहा आईएफएससी ने, इशू किया है सर्कुलर, अपनी पावर्स यूज की हैं सेक्शन 12 की, और आईएफएससी एक्ट 2019 में ये एक्ट आया था, इसके तहत उन्होंने सेक्शन 12 की जो है पावर्स यूज की है। इसमें कहा गया मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि डेवलप और रेगुलेट किया जाए फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का, फाइनेंशियल सर्विसेज का और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, जो कि आईएफएससी के अंडर आती हैं। ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं हमारे पास, यानी कि ओडीआई जिसको बोलते हैं पॉपुलरली, जिनको प्रिंसिपल नोट्स भी बोला जाता है, पी नोट्स के बारे में तो आपने सुन ही रखा होगा। अगर हम आईएफएससी की बात करें दोस्तों, तो चेयरमैन इसके हैं के राजा रमन जी, हेडक्वार्टर इनका गिफ्ट सिटी में है, गांधीनगर गुजरात, और एस्टेब्लिशमेंट इसकी की गई थी 2020 में। उम्मीद करता हूँ न्यूज़ थोड़ी सी गड़बड़ थी तो और भाषा भी थोड़ी उल्टी सीधी लिखी गई थी जो समझ नहीं आ रही थी, इसलिए थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गया। लेकिन अगर हम ओवरव्यू ले न्यूज़ का, यही कहना चाहती है कि भैया सेक्शन 12 का यूज करके आईएफएससी ने एक आईएफएससी एक्ट 2019 के तहत एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमें जो है रेगुलेट करना है फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को, फाइनेंशियल सर्विसेज को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। उम्मीद करता हूं अब न्यूज़ आपको समझ आ गई होगी। आरईसी लिमिटेड ने एनओसी ले ली है आरबीआई से कि वह एस्टेब्लिश करेगी होली ओन्ड सब्सिडरी आईएफएससी गिफ्ट सिटी में। तो ये भी आईएफएससी से निकलती हुई एक और न्यूज आ रही है। कह रहा 3 मई 2024 को आरईसी ने क्या किया है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले लिया है आरबीआई से, और अब वो एक होली ओन सब्सिडरी आईएफएससी में काम करेगी, आईएफएससी गिफ्ट सिटी में, गांधीनगर गुजरात में। सब्सिडरी क्या करेगी, एंगेज करेगी प्रीमिसिबल एक्टिविटीज फाइनेंस कंपनी में विद इन द गिफ्ट सिटी। सब्सिडरी क्या करेगी, फैसिलिटेट करेगी आरईसी लिमिटेड को कि वो अपना ग्लोबल प्रेजेंस जो बढ़ाए, और ये सब करे एज एन ऑफशोर प्लेटफॉर्म फॉर सिक्योरिंग कम्पिटिटिव फंडिंग। सब्सिडरी प्रोवाइड करेगी एनहेंस कोलैबोरेशन किसके साथ, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के साथ। ऑफर करेगी आरईसी को कि इंक्रीज करे एक्सेस टू इनोवेटिव फाइनेंस ऑप्शंस। आरईसी एक महारत्ना कंपनी है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर ये आती है। ये रजिस्टर्ड है आरबीआई के साथ एज एनबीएफसी है, और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी इसके अंडर आता है। इंडियन फाइनेंसिंग कंपनी भी इसके साथ ही आती है। ठीक है दोस्तों, अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन की बात कर लेते हैं। फॉर्मर मिनिस्टर जोस राउल मुलिनो प्रेसिडेंट बने हैं कहाँ के, पनामा के। पनामा पेपर्स नाम तो ही होगा। तो कौन बने हैं, पहले मिनिस्टर थे ये जोस राउल मुलिनो जी, तो पनामा के क्या बने हैं, प्रेसिडेंट बने हैं। 5 मई को ये प्रेसिडेंट बने हैं, 64 साल इनकी उम्र है। मिनिस्ट्री, पहले ये पब्लिक सिक्योरिटी के मिनिस्टर थे और अब इन्हें नया प्रेसिडेंट चुना गया है रिपब्लिक ऑफ पनामा का। अगर हम बात करें 2024 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए और इन्हें केवल करीब 34% जो है टोटल वोट मिले हैं। अब ये ऑफिस संभालेंगे 1 जुलाई 2024 से लेके, ये सक्सीड करेंगे लॉरेंटिनो कर्टिजो कोहन जी को, जो कि अब अभी प्रेसिडेंट हैं पनामा के 2019 से लेकर। ठीक है जी, पनामा की बात करेंगे, कैपिटल पनामा सिटी है, प्रेसिडेंट है जोस राउल मोलिनो जो जिन्हें अभी इलेक्ट किया गया है। करेंसी की बात करेंगे, पनामियन बोलबोआ यहाँ की करेंसी है।
नेक्स्ट न्यूज दोस्तों निकल कर आ रही है, राकेश सिंह जी को अपॉइंट किया गया है सीईओ ऑफ पेटीएम मनी। तो पेटीएम मनी का सीईओ अपॉइंट किया गया, किसे किया गया? राकेश सिंह जी को। तो जो वरुण श्रीधर जी थे पहले इनके सीईओ, उन्होंने रेजिग्नेशन दिया और राकेश सिंह जी को अपॉइंट किया गया। ठीक है, जो वरुण श्रीधर जी थे वो 2020 से कंपनी के साथ जुड़े थे। इससे पहले की अगर बात करें, राकेश सिंह जी जो थे सीईओ रह चुके हैं ब्रोकिंग सर्विसेज के, पे यू बैक्ड फिजडम के, और डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म है जो कि 5 साल के लिए वहां पर ये सीईओ का काम कर चुके हैं। इन्होंने और भी फाइनेंशियल सर्विसेज में अपनी सेवाएं दी हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड में रहे हैं जो एचडीएफसी सिक्योरिटी और आईसीआईसी बैंक के साथ। एक्विजिशन एंड मर्जर की अगर बात करें दोस्तों, तो कार्ले ग्रुप ने 2% का स्टेक बेचा है येस बैंक को। कितने रुपए का? 1441 करोड़ रुपए का। कार्ले ग्रुप इंक्लूजन्स ने अपनी एक एफिलिएट सीए बास्क्यू इन्वेस्टमेंट के द्वारा डाइवेस्ट किया है करीब 2% का स्टेक मुंबई बेस्ड एक येस बैंक लिमिटेड में, येस बैंक कंपनी में, बैंक में, सॉरी, ₹1441 करोड़ रुपए उन्होंने खर्च किए हैं इसके लिए। ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन ये करी गई है, शेयर्स जो है ऑफलोड किए गए बल्क डील में एनएससी के द्वारा। कैले ग्रुप जो है एक मल्टीनेशनल प्राइवेट इक्विटी फर्म है, वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है यूएसए में। सीए बास्क्यू इन्वेस्टमेंट जो है एक स्पेशल पर्पस व्हीकल इनकॉर्पोरेट किया गया है रिपब्लिक ऑफ मॉरिशस में। ठीक है दोस्तों, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की न्यूज क्या निकल कर आ रही है कि आईएएफ को मिला है सेकंड C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। किससे मिला है? एयरबस डिफेंस एंड स्पेस ने ये जो है एयरक्राफ्ट दिया है। ठीक है, क्या है पूरी न्यूज? आईएएफ को मिला है सेकंड C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। एयरबस डिफेंस और स्पेस ऐसे स्पेन की जो कंपनी है उन्होंने डिलीवर किया है। C-295 एयरक्राफ्ट जो है रिप्लेस करेगा एवरो हॉकर सिडली को HS-748 एयरक्राफ्ट जो है इंडियन एयरफोर्स में, जो कि 1960 से हमारे पास है। ठीक है ना। फर्स्ट C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट कब आया था हमारे पास? सितंबर 2023 को ये आया था। अगर हम एयरबस डिफेंस की बात करेंगे तो इसके सीईओ हैं माइकल सोक्लोरन जी। एस्टेब्लिश किया गया था 2014 में। अगर इससे पहले बात करें आईएएफ की, तो CAS यानी कि चीफ ऑफ इंडियन एयर स्टाफ कौन है? विवेक राम चौधरी जी हैं, और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। 1932 में इंडियन एयरफोर्स का गठन किया गया था। स्पोर्ट्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। चाइना ने इंडोनेशिया को हराया है WBF थॉमस और उबर कप में। तो चाइना आने वाले जो है ओलंपिक्स में अच्छी टक्कर दे सकता है हमें। चलो देखते हैं। चाइना की मेन टीम ने 33rd एडिशन जीता है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन में थॉमस कप में, आफ्टर डिफीटिंग इंडोनेशिया मैन को 3-1 से हराया है। चाइना का ये 11th थॉमस कप टाइटल है। BWF 2024 चैंपियनशिप जो है कहाँ पे हुई है? ये चेंगडू चाइना में 29 अप्रैल से लेकर 5 मई तक ये चैंपियनशिप खेली गई। ये पहली बार था 2012 के बाद जब चाइना ने दोनों मैन और वुमेन टाइटल जीते। वर्ल्ड बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की बात कर लेंगे। प्रेसिडेंट यहाँ इसके हैं पॉल एरिक होयर लार्सन जी। हेडक्वार्टर कुआला लंपुर मलेशिया में है और एस्टेब्लिश किया गया था 1934 को। ये कुछ रिजल्ट हैं इस मैच के, तो आप याद रख सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट यही है कि शी यूई जो चाइना के सेकंड इस समय इनकी रैंक है, उन्होंने एंथोनी ग्रिटिंग को हराया है इंडोनेशिया में। और मेंस डबल में लियांग वियांग और वांग चांग, इन दोनों के डबल्स ने, ये दोनों चाइना के थे, इन्होंने इंडोनेशिया के ग्रुप जो है जोड़ी को हराया था। फजर अल्फियान और मोहम्मद रियान एड्रियंटो इंडोनेशिया से दोनों थे। मेंस सिंगल्स की बात करेंगे तो जोनाथन क्रिस्टी इंडोनेशिया से जीते हैं और ली शिफिंग को इन्होंने चाइना के हराया था। सेकंड मैन डबल्स की बात करेंगे, ही जी थिंग और रैन सिंगियो चाइना के ये जीते हैं। इन्होंने इंडोनेशिया के मोहम्मद सोबियुलो फिक्री और बागास मुलाना जी को हराया। इंपॉर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं दोस्तों। 5 मई को वर्ल्ड लाफ्टर डे मनाया जाता है। वर्ल्ड लाफ्टर डे एनुअली ऑब्जर्व किया जाता है पूरी दुनिया में फर्स्ट संडे ऑफ मई को, और ये अवेयरनेस फैलाता है कि हमें हंसते रहना चाहिए। यूनिवर्सल लैंग्वेज है, ट्रांसजेंडर बैरियर्स और वेरियस हेल्थ बेनिफिट्स भी हंसने के हैं। डे एम करता है कि वर्ल्ड पीस जो है फैलाया जाए, ग्लोबल यूनिटी रखी जाए लाफ्टर के द्वारा। वर्ल्ड लाफ्टर डे जो है फॉल कर इस बार जो है 5 मई को फॉल किया है। अगले साल 2023 में 7 मई को फॉल किया था और 2025 में ये 4 मई को फॉल करेगा। थीम इस बार का है लाफ्टर यूनाइट अस ऑल। तो थीम्स और डे दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं, दोनों ही याद रखने हैं। तो इंटरनेशनल मिडवाइफ डे
5 मई को मनाया जाता है। थीम इस बार का है मिडवाइफ ए वाइटल क्लाइमेट सोल्यूशन। मिडवाइफ होती क्या है, ऑब्जर्व किया जाता है 5 मई को। तो मिडवाइफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो होती है, जैसे कि हमारे यहाँ पे एएनएम्स को जो है मिडवाइफ कहा जाता है, ठीक है ना। तो मिडवाइफ्स हाईलाइटिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ एजुकेटेड ट्रेनिंग रेगुलेटिंग एंड लाइसेंसिंग मिडवाइफ्स टू इंप्रूव द क्वालिटी केयर एंड रिड्यूस मैटरनल एंड न्यूबॉर्न मोर्टेलिटी। अगर हम बात करें इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ मिडवाइफ्स, तो इंटरनेशनल मिडवाइफ्स यूनियन जो है फोर रनर है, कब से 1922 से, मैं ये बेल्जियम में बनी थी। 1954 में आईएमयू ने नाम चेंज करके इन्होंने आईसीएम रख लिया था, जो कि इसका हेड जो है लंदन में यूके में है, ठीक है ना। हेड ऑफिस इनका कहाँ पे है, यूके लंदन में। प्रेसिडेंट इसके हैं सांद्रा ओयारजो टोरेस जी। हेडक्वार्टर हेग नीदरलैंड 1999 में बनाया गया था। वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे की बात कर लेते हैं दोस्तों, ये भी 5 मई को मनाया जाता है। इस बार का थीम है प्रमोटिंग नॉलेज एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ हेल्थ एंड केयर वर्कर्स थ्रू इनोवेटिव एंड इम्पैक्टफुल ट्रेनिंग एंड एजुकेशन ऑन इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल इंक्लूडिंग हाइजीन। तो ये इस बार का थीम है, 5 मई को वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे मनाया जाता है। स्टेट न्यूज की दोस्तों बात कर लेते हैं। एमएचए ने ग्रांट किया है एनओसी किसे, कि हम 8 रेलवे स्टेशन यूपी में जो है चेंज करेंगे नाम उनके। क्या क्या उनके नाम रखे जाएंगे, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस सारे के सारे नाम, सारे के सारे नाम आपको याद रखने हैं, तो स्टार मार्क कर लीजिए इस पे, कि ये इस पे से बहुत क्वेश्चन बनेंगे। और ये तो एक ना एक क्वेश्चन तो बनेगा ही, और आपको वेरियस एग्जाम्स में इसमें से 8 में से एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन का नाम जो चेंज किया है, अब तपेश्वर नाथ धाम उसको बोला जाएगा। पहले मैं बता देता हूं कि सारे के सारे जो है रेलवे स्टेशन अमेठी के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, इसलिए अब थोड़ा सा नामों पे ध्यान दीजिएगा। फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन का नाम तपेश्वर नाथ धाम रखा गया। कासिमपुर हाल्ट का नाम जैस सिटी रखा गया। जैस को गुरु गोरखनाथ धाम रखा गया। बानी को स्वामी परमहंस नाम से जाना गया। मिजरौली को मां कलिकान धाम से जाना जाएगा। नीलह ग्रह को महाराजा बिजली पासी के नाम से जाना जाएगा। अकबरगंज को मां अहोरवा भवानी धाम के नाम से जाना जाएगा। वरीसगंज को अमर शहीद बाले सुल्तान के नाम से जाना जाएगा। तो ये आपको 8 के 8 नाम याद करने हैं। एमसीक्यू पे आ जाते हैं दोस्तों। कह रहे कौन सा स्टार्टअप है जो फर्स्ट कमर्शियल सिस्टम लॉन्च किया है, एसओसी नेम्ड एज सिक्योर इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो क्या नाम है उसका, माइंड ग्रोव। अभी मैंने आपको बताया, पहले ही न्यूज हमारी थी ये। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि इंडियन आर्मी ने पुनीत बलान ग्रुप को जो जॉइंटली डेवलप किया है, इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन पार्क इनॉग्रेट किया कब, कहां पे, पुणे महाराष्ट्र में। अगली न्यूज दोस्तों निकल कर आ रही है कि इंडिया का रैंक क्या रहा है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, तो 159 अभी मैंने बताया। तो टॉप पे कौन है ये आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, टॉप पे कौन था वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, ठीक है। कह रहा है विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर बोरिंग फॉरेन करेंसी। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको बहुत पेपर में देखने को मिलते हैं, इसलिए हमने आपके लिए बनाए हैं। स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स जो हैं अब असेस कर सकेंगे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की नोस्ट्रो अकाउंट में ओनली फॉर ऑपरेशनल पर्पस, ठीक। कह रहा है गाइडलाइन के मुताबिक जो ऑथराइज्ड पर्सन होगा और क्लासिफाइड होगा ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 बैंक में, और स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर भी होगा, उसे क्लासिफाई किया जाएगा ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 2 का अंडर सेक्शन 13(1) ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट अथॉरिटी 1997, ठीक। थर्ड वो कह रहा है कि आरबीआई ने प्रपोज किया स्टिकर मिशन एज पर न्यू नॉर्म्स, कि वो क्या करेगा, फाइनेंसिंग को प्रोजेक्ट करेगा, लेंडर को कहेगा कि भाई आप 5% की मनी साइड पे रख दो, और जनरल प्रोविजन के लिए लेंडिंग लो सारे के सारे एग्जिस्टिंग और न्यू लोन्स पर, ठीक है ना। तो ये तो हमने कहीं भी पढ़ा नहीं है अपनी न्यूज में, तो यही दो वाले पहले दो जो है, सॉरी ये ठीक है, ये ठीक है। सेक्शन हमने बताई थी, कौन सी बताई थी, सेक्शन 14(1) थी, 13(1) नहीं थी। तो ए और सी ठीक है, ठीक है दोस्तों। अगली न्यूज दोस्तों हमारे पास निकल कर आ रही है कि इन मई 2024 इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी IFSCA ने परमिट किया है FPIs को कि भाई इशू करें, क्या इशू करेंगे, विद एन इंडियन सिक्योरिटी टू गिव IFSC। तो भैया क्या बोला था उन्होंने, डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की बात उन्होंने की थी।
कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो जिसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिला है आरबीआई से कि वो एस्टेब्लिश कर सके होली ओन सब्सिडरी, आरईसी लिमिटेड को ही मिला है। ये हमने अभी ही पढ़ा है। कौन बना है नया प्रेसिडेंट पनामा का? रिपब्लिक ऑफ पनामा का नया प्रेसिडेंट कौन बना है? जोस राउल मलिनो जी। आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि पनामा की कैपिटल और करेंसी क्या है। ठीक है। किसे रिसेंटली अपॉइंट किया गया है सीईओ ऑफ पेटीएम? तो पेटीएम मनी जो कि सब्सिडरी है 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड की, तो राकेश सिंह जी को किया गया है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि इन विच बैंक, कौन से बैंक में कार्ले ग्रुप अपने एफिलिएट सीए बास्क्यू इन्वेस्टमेंट के द्वारा उन्होंने 2% का स्टेक जो है डाइवेस्ट किया है और रुपीज 14 और करीब 1441 करोड़ रुपीस खर्च किए हैं ओपन मार्केट ट्रांजेक्शन में। तो यस बैंक के जो है उसमें इन्वेस्टमेंट उन्होंने की है, मुंबई बेस्ड ये बैंक है। तो कौन सी कंपनी है जिसने रिसेंटली C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट आईएएफ को दिया है? तो अभी मैंने आपको बताया कि एयरबस डिफेंस एंड स्पेस जो है कंपनी का नाम है। आज का सेशन उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। चैनल पर जो भी लोग पहली बार आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और मिलते हैं कल आपके साथ नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।